आप बहुत से लोग पूछते हैं कि संत मत क्या है, संत मत का रास्ता क्या है और इससे हम क्या पा सकते हैं। तो अगर हम सही तरीके से संत मत को जानना चाहें तो संत मत संतों का मत है। उसका मतलब कि टीचिंग्स ऑफ द सेंट्स, कि ये वो रास्ता है जो महापुरुषों ने हम सबको दिया हुआ है। जो संत मत है ये किसी एक धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ। इसमें अलग अलग धर्म के महापुरुष जो रूहानियत के रास्ते के बारे में कह गए हैं, उसी रास्ते पर हम कैसे चल सकें ये हमें समझाया जाता है। संत मत वो रास्ता है जो हम सब अपने अंदर ग्रहण कर पाते हैं, और जो रास्ता महापुरुष चाहे एक धर्म में आए हों चाहे दूसरे धर्म में आए हों, जो रास्ता उन्होंने अपने आप को समझने का, अपने आप को सही रूप में जानने का, अपने आप को पहचानने का बताया है, और जिसके ज़रिए हम जो ज़िंदगी का ध्येय है उसको पूरा कर सकते हैं, ये संत मत का रास्ता वो रास्ता है। जब हम धर्मों की ओर ध्यान देते हैं तो हर एक धर्म के दो हिस्से हैं। एक जो भारी हिस्सा है जिसे कि एक्सोटेरिक साइड कहा जाता है, एक जो अंदरूनी हिस्सा है जिसे एजोटेरिक साइड कहा जाता है। तो जो धर्म का भारी हिस्सा है वो सबका अलग अलग है। हम लोगों के रीति रिवाज अलग हैं, हम लोगों के राइट्स एंड रिचुअल्स अलग हैं। कैसे हम अपने धर्म स्थान पर जाते हैं, चाहे मंदिर में जाएं या गुरुद्वारे में जाएं या मस्जिद में जाएं या गिरजे में जाएं, उनके तौर तरीके अलग अलग हैं। और एक ही कल्चर में किस कल्चर में वो धर्म प्रैक्टिस किया जा रहा है उस लिहाज से भी तौर तरीके कई बारी अलग हो जाते हैं। अगर हम ऐसी जगह में हों जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, आराम से मिलता है, तो बहुत सी बार अपने धर्म स्थान में जाने से पहले हम अपने हाथों को धोते हैं, पैरों को धोते हैं, पानी में से गुजरते हैं ताकि हम साफ़ हों और तब अपने धर्म स्थान में जाएं। और बहुत सी जगह जहाँ पर पानी नहीं है, लोग रेत को लेके हाथ को मलते हैं ताकि उनकी गंदगी हट जाए और वो अपने धर्म स्थान में जा सकें। बहुत से धर्म स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अगर गर्मी का मौसम होता है तो हम अपने जो शूज़ हैं, जूते उतार कर जाते हैं। और कई ऐसे हैं धर्म जो ऐसी जगह शुरू जहाँ बड़ी सर्दी होती थी, तो वो सब कहते हैं कि शूज़ पहन के आओ। अगर आपने शूज़ नहीं पहने होंगे तो आप कहेंगे कि आप अंदर मत आइएगा। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि आपका सिर पे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। और कई ऐसे हैं जहाँ पर जब हम जाते हैं तो कहते हैं सिर कवर्ड होना चाहिए। तो ये बाहरी तौर तरीके जिस जिस कल्चर्स में वो धर्म हुए उस लिहाज से बनने शुरू हो गए, और कल्चर के डिफरेंसेस के कारण हम उनको उन तरीक़ों से फॉलो करते हैं। लेकिन हर एक धर्म की एक दूसरी साइड भी है जिसे अंदरूनी साइड कहा जाता है। वो रास्ता जो हमें धर्म की बुनियाद को समझाता है, वो रास्ता जिसके ऊपर धर्म बना हुआ है, और उसे एजोटेरिक साइड कहते हैं। और जब हम उस रास्ते को देखते हैं तो वो सब धर्मों का एक ही है। वो है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना। वो है अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना। वो है अंतर्मुख होना, ध्यान टिकाना। और वो रास्ता जो रूह के साथ, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो सबका एक होने के नाते जो संत मत का रास्ता है, ये उस और हमारा ध्यान दिलवाता है। जब हम संत मत के रास्ते पर चलते हैं तो रास्ता में ये समझाता है कि हम किसी भी धर्म में हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन हों, हम प्रभु का रूप हैं। हर एक धर्म अच्छा है। क्यों? क्योंकि धर्म हमें सिखाता है कि हम अच्छे बने। धर्म क्या सिखाता है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तो सच्चाई है, जैसे कि गुरबाणी में आया है, आज सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच।
तो जो सच्चाई थी वो सृष्टि के शुरुआत में सच थी, तब भी सच थी, आज भी सच है, सृष्टि के आखिर तक सच रहेगी। और हर एक धर्म उस सच्चाई को हमें दर्शाता है कि हम उस सच्चाई को जाने, उस सच्चाई को पहचाने, ताकि हम अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाए। तो संत मत का रास्ता हमें समझाता है, जो कि हर एक धर्म की बुनियाद है, कि परमात्मा एक है। उसे किसी नाम से पुकारा जाए, उसे वाहेगुरु कहा जाए, उसे गॉड कहा जाए, उसे अल्लाह कहा जाए, उसे परमात्मा कहा जाए, उसे ईश्वर कहा जाए, उसे यहोवा कहा जाए, उसे ओवर सोल कहा जाए, उसे ऑल कॉन्शियसनेस कहा जाए, लेकिन एक ही परमात्मा है। और परमात्मा से ही सारी सृष्टि रची हुई है। तो संत मत का रास्ता समझाता है कि हमें उस परमात्मा में यकीन करना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। कि परमात्मा को हम इंसानों ने हजारों नाम दिए हुए हैं, हम हर एक नाम से उसे पुकारें, लेकिन पुकारें ज़रूर, क्योंकि जब उसे पुकारेंगे तभी ध्यान उसकी ओर होगा, जब ध्यान उसकी ओर होगा तभी उसकी जानकारी होगी, जब उसकी जानकारी होगी तभी उससे मिलन होगा, जब मिलन होगा तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो जिसे सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन कहा गया, कि अपने आप को जानना और परमात्मा को पाना, यही बेसिस है संत मत के रास्ते की। जब हम इस रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं, तो जो संत महापुरुष अलग अलग धर्मों में आए, अलग अलग देशों में आए, उनकी टीचिंग्स का ये निचोड़ है, उन्होंने जो शिक्षा दी उसका ये निचोड़ है कि हम सही रूप से ज़िंदगी के मकसद को जान पाए। अब जब हम संत मत की बेसिस को समझने की कोशिश करते हैं, तो संत मत समझाता है कि एक परमात्मा है, परमात्मा ने अपनी रज़ा में सृष्टि को रचा। जब उन्होंने सृष्टि को रचा तो उनसे प्रभु की सत्ता उत्पन्न हुई, और उस सत्ता को हम शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, होली वर्ड कहते हैं, कलमा कहते हैं, ज्योति और श्रुति कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, अनहद शब्द कहते हैं। ये अलग अलग नाम अलग अलग धर्मों में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग भाषाओं में उस प्रभु की सत्ता को कहा गया। और उस सत्ता के ज़रिए कई खंडमंडल बने, और जैसे जैसे वो सत्ता प्रभु से नीचे उतरी तो उससे सृष्टि रची गई। अब जैसे जैसे खंडमंडल बनते गए, उनको बसने के लिए जो प्रभु के अंश हैं, जिन्हें हम आत्माएं कहते हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, वो प्रभु ने इन मंडलों को बसाने के लिए भेज दी। जो हमारी आत्मा है वो चेतन है, प्रभु चेतनता के महासागर हैं, प्रभु प्रेम के महासागर हैं, प्रभु शांति के महासागर हैं। तो हमारी आत्मा भी प्रेम से भरपूर है। जब हम उसे अपनी अवस्था में पाते हैं तो वो शांत है, और जब वो जागृत अवस्था में होती है तो उसका रूप प्रभु से अलग नहीं, क्योंकि प्रभु का ही वो अंश है। इस समय क्या है, हमारी आत्मा जब इस धरती पर आई है, जिसे पिंड का देश कहा गया, और इसमें जीने के लिए उसको ये शरीर दिया गया है, और इस शरीर के साथ मन इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, और उनके घाट पर इंसान जीता हुआ ये भूल गया है कि असलियत क्या है, उसका ध्यान इस दुनिया में लगा हुआ है। तो संत मत का रास्ता समझाता है कि हमने असलियत को जानना है। असलियत को हम तब जानेंगे जब कि ध्यान दुनिया से हम हटाएंगे। जितनी देर ध्यान दुनिया की ओर होगा, उतनी देर प्रभु से हम दूर रहेंगे। तुलसी साहब ने फरमाया है कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए। कि हमारा ध्यान इस वक्त दुनिया की चीज़ों में है। अगर यहाँ से उठ के ध्यान प्रभु की ओर होगा, तभी हम अपने आप को सही रूप में जान पाएंगे। उसके लिए करना क्या है
कि जो रूह, जो आत्मा के ऊपर ये लेयर्स माइंड मैटर और इल्यूजन की पड़ गई हैं, जो धब्बे हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हैं, उनको हमने हटाना है। इस शरीर से ऊपर उठना है, जैसे राइजिंग अबव बॉडी कॉन्शियसनेस कहा जाता है। और ये जानना है कि जो हम इंद्रियों के जरिए ग्रहण करते हैं उससे आगे भी एक दुनिया है, कि शरीर से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो जो शरीर से ऊपर उठना है उसे मेडिटेशन कहा गया। उसे मेडिटेशन कहें, ध्यान लगाना कहें, भजन कहें, सिमरन कहें, ये अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं जिनके ज़रिए हम शरीर से ऊपर उठ सकते हैं। तो जो संत मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में जा सकते हैं, रूहानी दुनिया में जा सकते हैं। उसके लिए हमें भजन अभ्यास करने का तरीका आना चाहिए। तो जो नामदान जिसे कहा जाता है, जिसे दीक्षा कहा जाता है, वो क्या है? वो जब एक पूर्ण महापुरुष, एक सदगुरु अपनी तवज्जो हमें देते हैं तो हमारा ध्यान जो बाहर की दुनिया में लगा है वहाँ से हटकर यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हो जाता है। इसे शिव नेत्र कहें, 10वां द्वार कहें, सिंगल आई कहें, थर्ड आई कहें, सीट ऑफ द सोल कहें, दिव्य चक्षु कहें। ये वो स्थान है जहाँ से हमारी रूह अंदर के मंडलों को जाती है। तो नामदान के समय या दीक्षा के समय हमारे सदगुरु अपनी तवज्जो जब हमें देते हैं तो जो पर्दे इस अंदरूनी आँख के ऊपर पड़े वो हट जाते हैं और फिर हम अपने अंदर अपने आप को ज्योति के रूप में और शब्द के रूप में पाते हैं। जो प्रभु की सत्ता है उसके दो रूप हैं, एक ज्योति और एक श्रुति। और इसी को नाद कहा गया, इसको होली वर्ड कहा गया, इसको शब्द कहा गया। तो संत मत में दो किस्म की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है। एक है प्रभु के ज्योत के दर्शन करने की और दूसरी है प्रभु की ध्वनि को सुनने की। ये जो प्रभु का शब्द है जिसके दो हिस्से हैं, ये कण कण में समाया हुआ है और हम क्योंकि उसकी ओर फोकस नहीं है, इस करके हम उसको ना सुन पाते हैं ना ही ज्योति के दर्शन कर पाते हैं। तो जब ये अंदरूनी आँख खुलती है तभी हम अपने अंदर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाते हैं, तभी हम अंदर प्रभु की ध्वनि को सुन पाते हैं। और वो धरा जिसके ज़रिए हमारी आत्मा यहाँ नीचे धरती पर आई है, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो हम फिर ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाते हैं और असलियत हमें अनुभव होनी शुरू हो जाती है। तो संत मत का रास्ता ये समझाता है कि हमने अपने आप को असली रूप में जीते जी पाना है, जिसे जीते जी मरना कहते हैं, कि डाइंग वाइल लिविंग। उस रास्ते को संत मत हमें समझाता है कि हमने अपने आप को जीते जी समझना है। प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और परमात्मा को पाने के लिए। तो वो इस मानव चोले में हमें मिले हुए हैं। हमारी आत्मा जो प्रभु का अंश है, जब अलग अलग मंडलों में पहुंची तो उसके साथ कर्म जुड़ने शुरू हो गए। हर एक सोच, हर एक बोल, हर एक कार्य का हमें भुगतान करना पड़ता है। जो निचले 3 मंडल हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड, इनमें काल का दायरा चलता है। इसमें जो थ्योरी ऑफ कर्मा है वो चलती है कि कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं। हर समय हम या कुछ सोच रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। जब अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उसका हमें फल मिलता है। जब बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरे कार्य करते हैं, उसका हमें भुगतान करना पड़ता है। तो ये हर एक लाइफ में, हर एक जिंदगी में ये कर्म हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं और उसका हमें फल भी लेना पड़ता है और उसका हमें भुगतान भी करना पड़ता है। तो जैसे जैसे वो हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं हमारी आत्मा के साथ, उसका बोझ हम पर बढ़ता चला जा रहा है। और जब तक ये सारे कर्म हमारी आत्मा से हटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जिया जून में अटके रहेंगे। उसे ही ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल कहा जाता है
कि हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में चक्कर काट रही है। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमें शब्द के साथ जुड़ने का तरीका मिल जाता है, और कैसे हम इन कर्मों को अपने आप की ओर ना लें, उसके लिए एक एथिकल जीवन हम कैसे जिएं, कैसे सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में डालें, किस किस्म की ज़िंदगी जिएं, वो तरीका हमें समझाया जाता है। हमारे सद्गुरु की मदद से वो भार जो हम अपने आप नहीं कर पाते, उसको निर्वाण करने का, उसको ख़त्म करने का तरीका एक मिल जाता है। क्योंकि जैसे जैसे शब्द के साथ हम जुड़ते चले जाते हैं, हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, हम वो हमारे से हटने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो हटते चले जाएंगे, हम अपनी मंजिल की ओर फिर कदम उठाने के लायक हो जाते हैं। तो जो संतमत का रास्ता है, ये हमें समझाता है कि हम ध्यान कैसे टिकाएं, कैसे अंदर की दुनिया में जाएं, कैसे जीते जी अपने आप को उस अवस्था में पाएं जो कि हमारी निरोल अवस्था है, जो कि हमारी स्पिरिचुअल स्टेट है, जो कि हमारी रूहानी स्टेट है। और जैसे जैसे हम ध्यान टिकाते हैं और ध्यान टिकाने के तरीके जानते हैं, तो हम अपने अंदर उस शब्द के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे उसके साथ जुड़ते हैं तो हम शरीर से ऊपर उठने के लायक हो जाते हैं। और जब उठते हैं तो हम एक नई दुनिया पाते हैं, एक दुनिया जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हो, एक दुनिया जो सुंदर ही सुंदर है, एक दुनिया जहाँ खुशी खुशी है, एक दुनिया जहाँ आनंद ही आनंद है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसके बारे में एक जगह लिखा है। वो फरमाते हैं कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफ़र। खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफ़र। इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नज़र नज़र। कि जब हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं और अंदर की दुनिया, जैसे चिदाकाश कहा गया, उसमें जाते हैं, तो हर एक स्टेप पे, हर एक कदम पे हमें प्रभु का प्रेम मिलता है। इतना प्रेम जितना हमने कभी इस दुनिया में कहीं से पाया नहीं। इस दुनिया में हम सोचते हैं कि माँ का प्रेम बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो परमात्मा का प्रेम हमारे लिए है, उससे कई हज़ारों गुना ज़्यादा है। तो जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं तो उस प्रेम को हम पाते हैं, और अंदर की दुनिया खूबसूरती से भरपूर है। और इसलिए जब हम उस दुनिया में जाते हैं तो फिर हम बाहर की दुनिया से लगाव अपने आप कम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसी दुनिया मिलती है जो खुशियों से भरपूर हो। एक ऐसी स्टेट में हम पहुंचते हैं जहाँ प्रेम ही प्रेम है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ये बाहर की चीज़ें सब फीकी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो जब अटैचमेंट प्रभु के साथ होती है तो डिटैचमेंट इस दुनिया की चीज़ों के साथ अपने आप होनी शुरू हो जाती है। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि जब हम असलियत को पाते हैं, तभी हमें ये यकीन हो जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और यही संत मत पे चलने का मकसद है कि हम असलियत को जानें। हर एक धर्म वही असलियत हमें दर्शाता है। और जब हम संत मत के रास्ते पर चलते हैं तो फिर हम ये जान पाते हैं कि हमारी रूह की जो अवस्था है वो शरीर से अलग है। और जब उसका हमें अनुभव होता है तब फिर हमारे कदम तेज़ी से उस अवस्था में पहुंचने के लायक हो जाते हैं। और तभी हम जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है, उसको पा सकते हैं। और प्रभु में हमारी आत्मा जुड़ सकती है, मिल सकती है, उसका मिलाप हो सकता है, ताकि 84 लाख जिया जून से इंसान का छुटकारा हो जाए। तो जो संतमत का रास्ता है वो बार बार हमें उस अवस्था में पहुंचने का तरीका बताता है, ताकि हम अपनी मंजिल तक इसी ज़िंदगी में पहुंच जाएं।